बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ पे आके आज सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि 6 महीने पहले या 5 महीने पहले यहाँ पे मैंने ऊपर जलसा किया था। उस जलसे का इस तरह हुआ था कि मेरे पास गुजर इत्तेहाद का आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वहाँ पे रफ़ीक साहब, शाहनवाज साहब अपने साथ 10-12 और हमारे साथियों को लेके, हमारे कुछ सादात बरादरी के थे, कोई सैयद बरादरी के, अपना स्वाति बरादरी के, ये सारे मेरे पास आए। मैं उस वक़्त था इस्लामाबाद में। ये इस्लामाबाद में मेरे पास आए और इन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपसे मिलने के लिए भी आए हैं, हम आपको जो है लेट हो गए, मुबारकबाद भी देने के लिए आए हैं और अपना फिर मसला भी डिस्कस किया। मैंने इनसे ये बात की कि मेरे भाइयों, आपने आते हुए बहुत देर कर दी है, मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था। आपने मुझे वोट दिए हैं या नहीं दिए? फरीद जो है वो इस किस्म का बंदा नहीं है कि वो किसी से पूछेगा कि हाँ भाई मेरे वो फलाने ठेकेदार को तुम साथ में लेके आए हो, मेरे फलाने बंदा है कि वहाँ पे जो बंदा है उसको तुम साथ में, किसी की पर्ची तुम साथ में लेके आए हो, या तुम जो है तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए थे? मैंने यकीन माने, ये गवाह यहाँ पे बैठे हुए, इनसे मैंने दूसरी बात नहीं की। मैंने कहा कि आप प्रोग्राम रखें, मैं इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे आऊँगा। अब क्यों मैं ये महसूस कर रहे हैं कि मैं मतलब है कि आपको नज़रअंदाज करूँगा? आप लोग जब आपने अपनी मुश्किलात मुझे बताई, प्रोग्राम हुआ इतना बड़ा ज़बरदस्त, उस वक़्त मैंने आपसे वादा किया कि मैं इस रोड को जो है इंशाअल्लाह ताला आपको करके दूँगा। मैंने आपसे ये वादा किया था। मुझे वहाँ पे कुछ दोस्तों ने कहा कि एरा से आप ये करवा लें, एरा के पास हमारे फंड्स पड़े हुए हैं, ये 42 करोड़ रुपए यहाँ पे लगे हुए हैं कि 45 करोड़ रुपए जो भी है, इस बोर्ड पे लिखा होगा शायद 42 करोड़ में जो है बहुत बड़ा रोड बनता है मेरे भाइयों, और शोल्डर्स और बड़े खुले रोड बनते हैं। ये तो आगे जाके कुछ जगह पे 8 फुट पे, 10 फुट पे और 6 फुट भी है कुछ जगह पे। तो ये रोड मैंने देखा हुआ है, इसकी कोई शोल्डर्स भी नहीं बने हुए हैं। इस रोड पे बहुत बड़ी करप्शन हुई हुई है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने इसका जो है एरा के ऑफिस पे जाके इसके ख़िलाफ़ मैं दरख्वास्त दे के आया हूँ, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। लिहाजा अगला सेशन जो मेरा होगा असेंबली का, वहाँ पे मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊँगा इंशाअल्लाह। इस पे इंक्वायरी की जाए, उस ठेकेदार को पकड़ा जाए, उसने अगर चोरी की है या जिसने भी की है उसको सामने लेके आना चाहिए, और वो 42 करोड़ में से जितने पैसे बच रहे हैं वो आगे रोड पे लगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कह रहे हैं कि ये तो 2.5 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर दिया है। इसके अलावा भी इंशाअल्लाह जो छोटे मोटे आपके हैं काम, वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करेगा, मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी जिस तरह के कठाई रोड देख लें, बाकी रोड्स हैं जो कि सियासत की नज़र हुए थे, हमारा शरगढ़ गली बदराल हो गया, ये हो गया। हम तो 21 साल से इक़्तिदार में नहीं थे। जो मेरे वालिद साहब पे तनकीद करते थे वो इक़्तिदार में थे, वो जब आए उन्होंने क्या किया आपके सामने है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। खैर, कठाई रोड में जब बना रहा था, मेरे अपने कुछ बड़े अच्छे दोस्तों ने मुझे कहा कि जी ये 22 करोड़ रुपए आप एक जगह लगा रहे हैं, इस तरह सियासी नहीं किया करते, आप नए आए हुए हैं तो आपको शायद नहीं इल्म इस चीज़ का। ये 22 करोड़ रुपया जो है आप अगर 25-25 लाख की पैकेज करें तो ये 100 पैकेज बनते हैं। 100 पैकेज में आप जो है 100 गाँव को राज़ी कर सकते हैं, हमारा वोट पक्का हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने वो मुश्किलात देखी हुई हैं, ये मैंने 22 करोड़ रुपये सबसे पहले जो है सारी BDP अपनी कठाई रोड पे लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इस रोड का आया, फिर मोटू 20 जा रहे थे। कई और रोड हैं जिनका मैं क्या बताऊँ आपको, काफ़ी अगरौर और तनौल दोनों में हमारे कई ऐसे रोड थे जहाँ पे कि ये मसला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब रोडों पे भी काम शुरू, मेन रोड्स पे काम शुरू हो चुका है, काफ़ी बकाया है। हमारे यहाँ पे एक मसाइल का अंबार है, हर जगह हर एक गाँव का मसला है। अगर मैं कहूँ कि यूनियन काउंसिल उगी में कोई रोड नहीं है या उगी काउंसिल उगी में कोई काम नहीं है, वो भी गलत है। उगी भी बहुत पीछे है, हालांकि वो हमारा मरकज़ी वो यूनियन काउंसिल है, हमारा हेड क्वार्टर है। उगी भी बहुत पीछे है, हर एक यूनियन काउंसिल, इवन के शेरगढ़, हर एक UC जो है उसमें काम है। तो इसमें से अगर मैं 60% भी कर लूँ तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा हम पे करम होगा कि जो है हम इतना मैं इतना कर लूँ। तो मैं अल्लाह पाक से हमेशा एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे कि मैं आपकी खिदमत करूँ और वहाँ से फंड्स लेके आऊँ और यहाँ पे लगाऊँ अपने इलाके में। मेरा और कोई मिशन नहीं है, मैंने ना अपने कोई भाइयों को कहीं पे भर्ती करना है, ना अपने भाइयों के लिए कोई, ना मैंने कोई ठेके लेने हैं, ना मेरा कोई और काम है। मेरा काम है सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए मैं आया हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ये जितना मुझसे हो सके मैं करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखें जी, मेरे इन तरक्याती कामों को देख के
मेरे सब तरक्याती काम दलबोड़ी के आखिर से लेके वो बटल से शुरू होता है मेरा हल्का उगी तक, अपना ये दरबंद आखिरी कलश खुमाड़ी तक, इसको देख के मेरे मुखालिफिन जो है वो बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। वो बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं और वो उनके पास कुछ भी नहीं है करने को, वो सिर्फ प्रोपेगेंडे करते हैं। तो खुदा रहा उनके प्रोपेगेंडों पे मत आए। मेरे बारे में कोई अगर फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा करता है तो मेरा घर हाजिर है, वो शेरगढ़ वो आपका अपना घर है, वहाँ क्या आप आके पूछेगा फरीद आपने ये बात की थी कि नहीं की थी, या आपने ये काम किया है कि नहीं किया। ये प्रोपेगेंडों में जो है ये लोग आ रहे हैं, ये प्रोपेगेंडे इसलिए फैला रहे हैं कि इनके पास और कुछ है नहीं। जो बंदा मजलूम जालिम का नारा लगाता था और आपसे आके यहाँ पे उसने वोट भी लेके गया था, कुछ और जगहों में भी उसने मतलब है कि यही मजलूम जालिम का, वो आज मानसेरा के सबसे बड़े जालिम के कच्चों तले जुड़ के बढ़ गया है। मानसेरा का सबसे बड़ा जालिम कौन है? लैंड ग्रैबर, पता है ना, सबको पता है, ठीक है, बाला है। तो उसके जाके वो नीचे घुस गया है। ये अगर सरदार यूसुफ के पास चला जाता तो मुझे कोई खफगी नहीं होती, क्योंकि सरदार यूसुफ एक हमारे मुखालिफ ज़रूर है, हमारा नज़रिया और उसका नज़रिया और, लेकिन एक शरीफ ख़ानदानी आदमी है। लेकिन उसने जो है एक जालिम को अपना लीडर चुना, तो क्या आप उस जालिम के साथ देंगे? मैं भी इंशाअल्लाह ताला कभी भी जालिम का साथ नहीं दूंगा। मेरे दो सगे यार अगर आपस में लड़ते हैं तो उनमें भी मैं उसका साथ दूंगा कि जिसके साथ जुल्म हुआ है। मेरे भाइयों, जिस तरह की आपने बात की अगले एमपीए के इलेक्शन की, इंशाअल्लाह ताला मुझे पता है इंशाअल्लाह ताला आप मुझे उसमें ज़रूर मेरा साथ देंगे। आप लोगों ने वादा किया है, आप लोग एक इज़्ज़तदार लोग हैं, इज़्ज़त देना जानते हैं, ये उस चीज़ की सबूत है। एक हम इफ्तिताह के लिए आए हैं, अभी तो जलसा भी नहीं है और आपने पूरा जलसा यहाँ पे बना दिया है। आप इज़्ज़तदार लोग हैं, आप इज़्ज़त देना जानते हैं, आपके साथ मैं हर वक्त खड़ा हूँगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने मेरा साथ इसमें भी देना है और इंशाअल्लाह मेरा जो कैंडिडेट होगा बल्दियात का, उसका भी आपने साथ देना है, क्योंकि बल्दियात में इंशाअल्लाह ताला हमारे जो कैंडिडेट होंगे उनको मुझसे ज़्यादा फंड मिलेगा। बल्दियात में अगर किसी और पार्टी का कैंडिडेट हुआ, ख्वाह हो जमात इस्लामी हो, काफ लीग हो, PBP हो, नून लीग हो, उसके पास यही बहाना होगा जो आजकल सजाद के पास होता है, कैप्टन के भाई के पास। नाअहल आदमी है वो, नाअहल आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पास फंड्स आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं कहाँ से किस तरीके से फंड्स लेके आऊँ। इस तरह का बंदा पे मुसल्लत होगा तो आपके 5 साल बल्दियात के बिल्कुल ज़ाया जाएंगे। मैं जो कैंडिडेट लेके आऊँगा वो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत भी करेगा, वो आपके काम करेगा, एक इज़्ज़तदार शरीफ आदमी होगा। आप उसको 10 बातें भी सुनाएंगे तो वो आपकी बात सुनेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में आप सब भाइयों का, बुज़ुर्गों का, दोस्तों का, तमाम मकलान अवाम खबल जितने मेरे दोस्त अगरोर से यहाँ पे आए हुए, PTI के मेरे दोस्त आए हुए, सईद अकबर हुसैन शाह हमारे दलबोड़ी से के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, ये भी इस रोड का काफ़ी इन्होंने मुझे मतलब कि शुरू से इनका भी देरीना मुतालबा रहा। बाकी मेरे जितने भी